ये बात है ना, सुना ना, मैं जनवरी को फ्री हो जाऊंगा पूरा। एक कंप्लेन करिए, लगभग आधे तो पुलिस वाले होंगे नोएडा में, और वो आईडी है ना, मैं किसी बच्चे को दान दे दूंगा। देख लेना, मेरे वर्ड है ना, मार्क कर। दिल से निभाऊंगी दोस्ती, इस रिश्ते को धोखा मत समझना। आईफोन हो या वॉशिंग मशीन, तुम बस इसे प्यार का तोहफा ही समझना। तो भैया गेमिंग कम्युनिटी की लड़कियों को तुम एक्सपोज करो और वो अपनी गलती मान ले, ऐसा हो सकता है क्या? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। पहली वीडियो पे दीदी ने प्राइवेसी स्ट्राइक मारने की कोशिश करी, दूसरी वीडियो पे उनके खास दोस्त जिनको हमने बहुत ही ज्यादा खास दिखाया था पिछली वीडियो में, उन्होंने हमें लीगल नोटिस भिजवा दिया। लेकिन दीदी का इन सब में बिल्कुल भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनकी गलती कभी होती ही नहीं है। वो कहते हैं ना, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। स्नेहिल ओपी और स्कैमर्स की प्रेम कहानी कुछ ऐसी ही है। तो वीडियो को कर दो हाइप, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आज शी इज लाइव दीदी शो में आपका स्वागत है। अब मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि जब इंसान कांड कर रहा होता है, दूसरे की सही इंटेंशन का फायदा उठा रहा होता है, तब तो उसको कुछ लगता नहीं है, लेकिन जब वो एक्सपोज होने लगता है तो वो सिंपैथी कार्ड या विक्टिम कार्ड खेलने लग जाता है। दीदी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मुझे तो लोग गालियां दे रहे हैं और मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, फैमिली तक पहुंच रहे हैं, विच इज फाइन। ये मेरा मैसेज नहीं है कि आप लोग जाके गालियां दो। तो ये सब बातें ना उनके मुंह पे नहीं जचती है जिनकी सगी बहन ही खुद मेरे लिए मेरी फर्स्ट वीडियो आने के बाद में ऐसी उच्चतम शब्दावली का प्रयोग कर रही थी। भाई इसने ना श्रुति ने इतना मैनिपुलेट किया, इतना नैरेटिव सेट किया है, ऐसा वीडियो बनाया है, कहीं का कुछ। जो बंदे इसको चैलेंज पैसे कर रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, खुद से उन पे ये मैनिपुलेट कर रहा है कि भाई दिखा दो ना कि आशी ने कौन से बंदे को बोला है कि बॉयफ्रेंड बनाया है एंड तुम्हें लूटा है, मेरे को बता दो। भाई तुम कितना मैनिपुलेट करोगे, फिर बोलोगे विक्टिम कार्ड। बहन जो तेरे पास खुद नहीं है। वॉच वाला जो बंदा है वो मेरे से खुद बोल रहा है मैंने वीडियो नहीं बनवाई, मैं नहीं गया इसके पास, स्नेहिल मेरा नाम विदाउट परमिशन यूज कर रहा है। सिर्फ एक बंदा गया है जो घोष लंड का बाल है, वो जाके वीडियो बनवाया है, उस पे बोल रहा है, ठीक है। उसने चैट्स भी एडिट किए, लौड़े को स्नेहिल को पता नहीं चलता कि कौन सा एडिट है कौन सा नहीं है। अच्छा स्क्रीन शॉर्ट्स तो मैंने एडिट करे थे, अब ये आवाज भी मैंने एआई से जनरेट कर ली होगी, आपकी सगी बहन की खुद की, वो भी मैंने एडिट करके डाली होंगी। एडिट नहीं एडिट। भाई कितना चूतिया बंदा है। अगर कोई जैसे पॉपकॉर्न लेके बैठना और स्नेहिल गान मस्ती करता है भाई। हाँ भाई ये सब मैंने एडिट किया है, एडिट नहीं एडिट करके डाल रखा है। और सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है भाई मेरे को, इतने फोन आने शुरू होते हैं अननोन नंबर से, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, इतने फोन करते हैं, लीगल नोटिस आ जाते हैं, ये वीडियो पे वीडियो बनने लगती है, और वो भी जब इंसान खुद से गलत है, ऊपर से सीना चोरी कर रहा है, वो सब देख के मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। लेकिन केवल और केवल आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं सब कर, तो मैंने एडिट करके डाल दिया होगा। ये सब गालियां दीदी को पड़ रही है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, लेकिन सेम चीजें अगर किसी और लड़की को पड़ रही होती, जिस लड़की से हमारी आशी दीदी को जलन होती है, चिड़ मचती है, तो उस केस में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे उस लड़की का मैटर बहुत ज्यादा छोटा हो इनके मैटर से। अब ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने अभी तक इसलिए नहीं सुनाया था क्योंकि भले ही लड़की ने खुद भी कोई भी कांड कर रखे हो, अगर वो मेरे को ट्रस्ट करके कोई चीज भेज रही है तो मैं उसका ऑनर फिर भी करूंगा। लेकिन क्योंकि ये दीदी अब खुद से विक्टिम कार्ड खेल रही है कि मुझे गालियां पड़ रही है, रो रो के दिखा रही है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, ये सब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी खुद की दोगलापंती दिखाने के लिए। तो ये जो सेम चैट इन्होंने अपनी वीडियो में दिखा दी थी, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिया था कि मैंने बात करी थी बिक्सी के मैटर में, इनके खुद की बाकी किसी और मैटर के बारे में बात नहीं करी थी, उसमें इन्होंने सामने ही एक चीज और भेजी थी। मुझे तो नहीं पता किसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हो, इतना पता है मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाले हो, बट मैं जानती हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी चल रही हैं, है ना, गेम इंडस्ट्री में, वो भी गर्ल्स की मर कर रही हैं। अभी आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं, बट आई थिंक आपको उस पर वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज कुछ चीजें स्ट्रीम पर जो हम करते हैं ना, मेरे फ्रेंड से बात होती है, मजाक होता है, सारे लोग करते हैं, बट कुछ चीजें ज्यादा बढ़ती जाती है ना। तो अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे या फिर आप उसे यूज कर सकते हो, तो मेरे पास है क्लिप, मैं देती हूँ, ठीक है। शायद से आप अगर उसके बारे में बना रहे हो तो अभी काम आएगी। अभी दीदी ने खुद से बोला कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम स्ट्रीम पे करते हैं बट वो कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो मुझे लगता है आपको इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मैं आपको क्लिप भेज दूंगी अगर आप देखते हैं। तो दीदी खुद से क्लिप भी भेजने को तैयार थी, और क्या बात करिए, कुछ चीजें स्ट्रीम पे पड़ जाती हैं, तो स्ट्रीम पे इनके हिसाब से जो मैं अब आगे दिखाऊंगा वो इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए, लड़की को हेट पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो कोई और लड़की है जिससे वो चिढ़ती है, लेकिन खुद ही स्ट्रीम पे उन लड़कों से क्लोज हो जाना जो इनको सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, जिसका इन्होंने खुद माना कि हाँ मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज हो जाती थी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है,
उनसे वॉशिंग मशीन के पैसे ले लेना, आईफोन ले लेना, गिफ्ट ले लेना, रेंट भरवा लेना, उनसे क्रेट ओपनिंग के लिए यूसी ले लेना, उनको जरूरत पड़े तो उनको फिर ब्लॉक कर देना, गोस्ट कर देना, मजाक में लव यू बोल देना, उनसे पैसे ले लेना, मूवी देख के आना, वो सब कुछ छोटा है, उस पे वीडियो नहीं बननी चाहिए। बननी चाहिए वीडियो इस टॉपिक पे। जो दीदी ने खुद से बोला क्लिप भेज दी, आप समझ जाएंगे। और फिर इन्होंने क्लिप भेजी है और किसी की नहीं, क्यूटी गेमिंग की, और इसमें क्या है आप ये भी देख लो पहले। तुम तो काफी अच्छी हो, बहुत हॉट हो। आप ही हो। नहीं हो पाएगा मुझसे भाई। ये पक्का मेरे मजे ले रहा है ना। वैसे Hello? आपने कभी वो करा है? वो जो करते हैं लड़का लड़की जब मिलते हैं? अब जहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे उसकी खुद की ऑडियंस को पता है कि ये मस्ती कर रही है, सामने वाला भी शायद मजे ले रहा है, वो लड़की कह भी रही है कि मुझे लग रहा है मजे ले रहा है मेरे, वहाँ पे ये सब चीजें क्लियर करते हुए अगर वो मजे ले रही है तो वो चीज गलत है, उस पर वीडियो बना देनी चाहिए। लेकिन आप चाहे ऑफ स्ट्रीम लोगों को अंधेरे में रख के अपनी झूठी कहानियां बता बता के उनसे फालतू के पैसे भी लेते जाओ, बार बार अपने इतने सारे खर्चे करवा लो, वो चीज सही है, उस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। एंड बाय द वे मैं इस चीज को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप पर्सनल बातें किसी की लीक करवा रही हो, वो भी स्ट्रीम पे। इसलिए मैंने क्यूटी गेमिंग को यहाँ पे भी आशी का नाम नहीं बताया था, मैंने बस यही बोला कि किसी ने मेरे को ये भेजा था, और लोगों की पर्सनल डिटेल्स मत निकलवाया करो जब आप स्ट्रीम कर रहे हो और दूसरे को नहीं पता, स्पेशली तब। उसने उसी टाइम पे बोला वैसे तो मैं मजे कर रही थी बट मैं इसका ध्यान रखूंगी, और उसने वो स्ट्रीम भी हटा दी। तो जो पर्पस होता है मेरा कि इंसान सुधर जाए, आगे से वो चीजें ना करे, वो चीज उसने इंस्टेंटली करी। लेकिन हमारी आशी दीदी की इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि इस छोटे से मैटर पे भी मेरे को पूरी वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि वहां पे गालियां क्यूटी गेमिंग को पड़ेगी, उस लड़की को पड़ेंगे जिससे दीदी हेट करती है। लेकिन दीदी के इतने बड़े कांड दिखाने के बाद में भी जब उनको गाली पड़ रही है तो उनको रोना निकल रहा है, वो चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि दीदी के साथ में हो रही है वो। अच्छा, आपको वो धीरज भाई तो हमारे याद ही होंगे ना? अरे भाई धीरज भाई, जिनकी मैंने ऐसी वीडियोस दिखाई थी अपनी पहली वीडियो में, क्योंकि आशी दीदी ने मुझे चैलेंज किया था कि ऐसी वीडियोस तो मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी बनाती रहती हूँ, आपको अगर प्रूफ चाहिए होंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। तो मैंने दिखा के आप लोगों को बताया था कि यार ऐसी वीडियो सच में अगर आपने बनाई है तो प्लीज औरों के साथ में दिखाना। तो उन्हीं धीरज भाई के लॉयर ने हमको लीगल नोटिस भेज के बोला है कि जैसे आपको कोई डाउट है ही नहीं कि हमारा क्लाइंट तो मेगा स्टार है ही, और उनके 6 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, और वो फैशन, लाइफस्टाइल और शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि कब से ये टिकटॉक के छपरी वीडियोस को फैशन, लाइफस्टाइल का नाम देने लग गए। बट उनका कहना है कि जैसे मैंने उनके मौज और जोश चैनल की वीडियोस उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल कर ली है, तो मैंने इनका बहुत बड़ा कॉपीराइट वायलेशन कर दिया है, जिसके लिए आपको सख्त मनाही है उसकी कोई भी वीडियो अपने इस वाले चैनल या फिर कोई भी और चैनल पे इस्तेमाल करने के लिए। सेकेंडली, आपने जो गुड बाय आशीष लाइव वाली वीडियो बनाई है उसको आपको टेक डाउन करना है 7 दिन के अंदर अंदर। धीरज भाई को एक रिटर्न अंडरटेकिंग भी देनी है ऐसे फॉर्मेट में जो वो खुद अप्रूव भी करें कि आप फ्यूचर में उनकी कोई भी रील, वीडियो या कंटेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने चैनल पे। और साथ ही साथ में जो आपने उनका कंटेंट यूज करा है उसके लिए 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन पे करना है। भैया सीधा सीधा 1.5 लाख ही मांग लेते, मोटा मोटा उसमें भी आईफोन आ ही जाता। अब प्लीज जरा ये भी बता दीजिएगा कि आपकी ये छपरी वीडियोस डालने से कैसे 1 लाख रुपए का आपको रेवेन्यू हो रहा था, और उन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा किसी तीसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं आपको ही हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपका चैनल है, आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे आपकी रीच एग्जैक्टली बढ़ रही है, उससे कैसे आपको उल्टा रेवेन्यू लॉस हो गया, उसको प्लीज एक बार क्वांटिफाई भी करिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी छपरी वीडियो से 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना बनता है या नहीं बनता है। वेल ऑब्वियसली इसमें तो आशीष दीदी ने फिर से सीधा सीधा डिनाई कर दिया कि मेरा तो कुछ लेना देना है ही नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं कैसे इनका कोई लेना देना होता ही नहीं है, जैसे इन्होंने सौविक भाई की वीडियो में भी एग्जैक्टली बोला। बॉयफ्रेंड का क्या सीन? वो 5 साल, लगभग 5 साल पुरानी वीडियोस हैं, एंड वो भी, वो जो बंदा है वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो जाके वो जो मौज आईडी दिखाई है, कुछ भी दिखाई है, उसमें स्क्रॉल करोगे, उसमें जाके एक लड़की है निशिता करके, उसकी भी आईडी देखेंगे वो, उनके साथ में भी ऐसे वीडियोस हैं, मेरी भी और दोस्तों के साथ ऐसी वीडियोस हैं। वीडियोस से अगर वो ये ला रहे हैं करके कि हाँ भाई थोप रहे हैं कि हाँ भाई मान लो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो कहाँ से प्रूफ होता है? तो मैंने तो दीदी आपसे कहा था, मैंने तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करी थी कि प्लीज ऐसे गानों के साथ ऐसे स्टेप्स करते हुए, ऐसे एक्शन करते हुए कि आपके सामने वो घुटनों पे बैठ जा रहा है, आपको गोद में उठा ले रहा है, इतने रोमांटिक गाने बज रहे हैं, ऐसी वीडियोस आप दूसरों के साथ में दिखाइए। आपने जस्ट बोल दिया कि मेरी औरों के साथ में भी है, बोलने से नहीं होता ना दीदी, दिखाइए। जैसे मैंने आप लोगों की वीडियोस दिखाई लोगों को, प्राइवेट तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं, सोशल मीडिया से उठा के ही मैंने ये सब दिखा दिया। अब आप कह रहे हो कि वो सब नहीं है, तो कहने से नहीं होता ना, आप दिखाइए औरों के साथ में वीडियोस। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, और लिटरली सफेद झूठ बोल के जा रही है ये लड़की
कि उस बंदे से भी जो इसको आवाज दे रहा है, सौविक इसको बोलने का मौका दे रहा है, उसको भी ये मुंह पे झूठ बोल के जा रही है। कैसे? तो फिर अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो अनफॉलो क्यों कर दिया स्नेल के वीडियो को? वो धीरज भाई ने पता नहीं कैसे प्राइवेट कर ली मेरी वीडियो आने के बाद में। मैंने अनफॉलो नहीं करा, उसने क्या करा कि जब भी उन्होंने स्नेल ने वीडियो डाली उसके बाद जैक बाबा ने उनकी आईडी दिखा दी कि ये रही, ये धीरज की आईडी है करके। तब उसकी आईडी पे लोग जाके गालियां लिखने लगे, उसको समझ नहीं आया कि क्या लिख रहे करके। मेरे से ना उसने कुछ बात करी, उसने देखा बस गालियां दे रहे करके, तो उसने वीडियो देखा और उसके बाद उसने अपना अकाउंट प्राइवेट करा एंड मुझे हटा दिया। मैंने भी यही पूछा करके मुझे क्यों हटाया, उसने बोला कि भाई मेरे को बेमतलब की गालियां आ रही हैं जबकि वीडियोस इतनी पुरानी ला रहे हैं। ये मेरी तो उससे बस एज अ फ्रेंड है, मेरा उसकी शादी भी शायद तय हो चुकी है, अब उसकी फैमिली भी है सोशल मीडिया पे। शाउट आउट टू जैक बाबा वाइटी लाइव अगेन फॉर प्रूविंग हर रॉन्ग। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो रॉ रिकॉर्डिंग जब मैंने रिकॉर्ड करी थी आशिकी फॉलोइंग की। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कोई भी आप लोग को ये चीज ऑलरेडी पता होगी, कोई भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फोटो या वीडियो कुछ भी क्लिक करते हो तो उसके डिटेल्स में उसका डेट एंड टाइम लिखा होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो का, इस रिकॉर्डिंग का डेट एंड टाइम यहाँ पे देख सकते हो, 6 नवंबर, ठीक है, रात को 12:30 बजे की है। ठीक है, अब भाई मेरी वीडियो तो 7 नवंबर को आई थी, तो भाई यार मेरी वीडियो की वजह से मेरी वीडियो आने के पहले आपको गालियां कैसे पड़ने लग गई? तो मेरी वीडियो आई 5 नवंबर को, जैक बाबा ने वीडियो डाली 7 नवंबर को, लेकिन अनफॉलो आपने ऑलरेडी 6 नवंबर को कर दिया था, और हो सकता है 5 नवंबर को ही अनफॉलो कर दिया, क्योंकि 6 नवंबर की तो रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो आप किस मुंह से ये कह रहे हो कि जैक बाबा ने हेट फैलाई उसके बाद में अनफॉलो किया? अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी प्लान कर रखा होगा ना कि लीगल नोटिस भेजा जाएगा, क्योंकि धीरज भाई को एकदम स्मार्टर से साइड करना है, उसको आप ही घसीट के लाई है। मैंने फर्स्ट वीडियो में उसका नाम भी नहीं दिखाया था, चेहरा भी नहीं दिखाया था, कुछ भी नहीं दिखाया था। जब आपने खुद से बोला ना कि मैं आपको फोटोज भेजूं क्या, वीडियोस भेजूं क्या, आप बोल दो मैं आपको डीएम कर दूंगी, उसके बाद मैंने रिवील करा वो भी सब कुछ सोशल मीडिया का, क्योंकि आपने खुद से बोला कि आप लोगों को आगे लेके आइए। पहला गालियों वाला झूठ हो गया, सेकंड अनफॉलो वाला झूठ हो गया, अब तीसरा लेते हैं हम आईडी स्कैम वाला झूठ। मेरा नंबर छोड़ के इस बंदे का नंबर रहेगा, उन्होंने मुझे नहीं करा ना, मुझे इंस्टा पे का मेरा यूपीआई वाला नंबर है, उस पे कोई भी मैसेज, पेटीएम कहीं पर भी मैसेज कर सकते, उन्होंने वो नहीं करा। चलो ठीक है, मान लेते वो भी नहीं करा। उसके बाद उनको जो मेरा इंस्टा हैंडल दिख रहा था उन्होंने मुझे वहां पर भी डीएम नहीं करा। चलो मान लेते हैं आप ये दिखाना चाहते हो कि उस बंदे ने तो मुझे कहीं से भी कांटेक्ट नहीं करा, तो अगर आपका धीरज जो सपोजिटली दोस्त है, जिसको आप मान रहे हो कि दोस्त है, दोस्त तो आपने मान ही लिया ना, उसको तो कांटेक्ट करा, उसकी आवाज तो है, उसकी रिकॉर्डिंग तो है, वो क्यों डिनाई कर रहा था? उसका नंबर आपने खुद अपने भाई के नाम से उस बंदे को दे रखा था। तो अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है, आपको उसकी आईडी स्कैम नहीं करनी थी, तो उस बंदे ने ऐसे आपको डिफेंड करते हुए, सब कुछ डिनाई करते हुए क्यों बोला कि मैं तो जानता ही नहीं आशी कौन है? जो आईडी लिया था उसका उस टाइम का वर्थ क्या हो सकता है एक कॉन्टेक्स्ट के लिए, ऑडियंस के लिए? ऐसे तो आइडिया नहीं है, बट उसमें फेरो था, फेरो जो अपग्रेडेबल नहीं था, एंड उसके बाद उसमें ब्लड रेवन था जो 5 लेवल अपग्रेडेबल था, और उसमें एक कार थी टेस्ला जो डासिया की स्किन है, एंड उसमें कॉनिसेक था, और उसमें कुछ गन थी। ठीक है, द मैक्स टू मैक्स आई गेस 10 स्किन्स होगी, वो भी लाइक फुली अपग्रेडेबल नहीं थी। अच्छा, तो मैं जहाँ तक इतना कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे ये आईडी का कीमत 50 से 70 हजार की होगी। तो सबसे पहले तो दीदी ने अपने मुंह से बोला कि 10 अपग्रेडेबल स्किन्स होंगी, वो भी फुल्ली अपग्रेडेबल नहीं। कितने आराम से मैनिपुलेट करके निकल गई भाई। फुल्ली अपग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? लेवल 7 या लेवल 8 तक तुम्हें पता है धागे खुल जाएंगे इतना ज्यादा अपग्रेड करते हुए। लेवल 3, 4 भी भयंकर होता है, 4 पे किल फीड आ जाता है, और वो अपग्रेड अगर तुम अपने पैसे से करना जाओगे तो कितना सारा निकल जाएगा उसमें पैसा। ऊपर से कोएनिसेक गाड़ी है, टेस्ला गाड़ी है, लेवल 5 का ब्लड रेवन है जो तुम खुद बोल रही हो, लेवल 5 भाई किल फीड के भी ऊपर का लेवल है, उसमें फेरो भी है जिसको आपने बोल दिया मैक्स तो था ही नहीं। अरे भाई निकाल के थोड़ा बहुत अपग्रेड करने में भी भयंकर पैसे लगते हैं। अगर आप आईडी परचेज करने जाओगे टेलीग्राम स्टोर से तो उसकी वैल्यू हो सकता है 50 से 60 हजार, नहीं इतनी इन्वेंट्री पे 80-90 हजार बन सकता है, लेकिन फिर भी एक बार को मान लिया 50 से 60 हजार रीसेल वैल्यू हो गई। भाई अगर तुम अपना खुद का पैसा लगाओगे, आप तो क्रेट ओपनिंग करती रहती हो, 50 से 60 हजार यूसी में इतनी सारी चीजें आप एक बार निकाल के दिखा दो। अगर निकलती ना तो आप उस पर 10 तो शॉर्ट बना के डाल देते और कितनी सारी वीडियो बना देते लकीएस्ट क्रेट ओपनिंग गॉडेस के नाम से। तो अपना पैसा लगा के अगर बंदा ये सब कुछ निकाल रहा है ना तो उसकी वैल्यू 3 लाख के आसपास ही बैठेगी। और आपका कहना है कि अब तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो दीदी आपने कौन सा ये सारी क्रेट ओपनिंग खुद करी है? वो भी तो आपको सबने स्पॉन्सर ही कर रखा है। और अब आप ये ड्रामा कर रही हो कि इसके बाद में मैंने इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दी। दीदी आपने नहीं बढ़ाई है, आपके जो क्रेट ओपनिंग वाले स्पॉन्सर्स है ना, जो स्पॉन्सर कर करके आपको पैसे देते थे, क्योंकि आपके पास में तो आईफोन लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, रेंट भरने के भी पैसे नहीं होते थे, वॉशिंग मशीन के भी पैसे नहीं होते थे, तो जो पैसा दूसरों ने लगाया ना उससे वैल्यू बढ़ी है। अगर आपने लगाए हैं इसमें 5-7 लाख रुपए तो
आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाना कि आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कटा है, आपके, किसी और के नहीं, और उसके बाद बोलना कि मैंने वैल्यू बढ़ा ली उस अकाउंट की। अच्छा दीदी आप तो फिर से बोल दोगे AI है या फिर मैंने फिर से एडिट करके डाल दिया है, तो मेरे नहीं, आप विक्टिम के मुंह से खुद ही सुन लीजिए कि इस सब के बाद में उनका क्या स्टेटमेंट है। आपने इंस्टाग्राम पे इसको रीच आउट किया था? हाँ मैंने बहुत बार, उसकी एक दूसरी पर्सनल आईडी भी थी, उस पर भी मैंने ट्राई किया। फिर उसके बाद मैंने होप छोड़ दी थी। इवन इसकी लाइव स्ट्रीम पे जाके मैंने मैसेज किए हैं, वो भी नहीं पढ़े हैं इसने। तो अभी तो इतनी अगर वो बकबक कर रही है तो उसको बोलो कि वो अपनी तरफ से कोई प्रूफ दे दे कि मैंने उसको आईडी रखने के लिए दी थी। अपने मुंह से वो बोल भी रही है कि उसने स्टार्टिंग में मुझे खेलने के लिए दी। मेल भी नहीं किया आपने इसको? मेल नहीं किया था, लेकिन मैंने इसकी लाइव स्ट्रीम में और इंस्टा पे रीच आउट करने की कोशिश की थी मैंने। वो जो नंबर दिया था उस पे भी रीच आउट करने की कोशिश की थी मैंने। उसका और एक नंबर दिया था उसने मुझे, मैं बोल रहा था ना शायद से मैं पहला बंदा था। लेकिन कोई बात नहीं, वो नंबर है, डायरी पे लिखा हुआ है, वो मेरे 2-3 दिन में है ना ढूंढ के दे देगी। इवन वो एड्रेस भी दे देगी, वो भी मिल जाएगा। मोटा मोटा मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं पूरा एड्रेस दे दूंगा जो आईफोन की डिलीवरी के लिए दिया था। मैं आईडी क्यों वापस, मैंने आपको बोला क्या मुझे आईडी वापस किए करके? नहीं, मैं तो उसको भी नहीं बोला कि मुझे अभी आईडी वापस किए करके। हाँ, लेकिन अब मुझे चाहिए वापस, पर अभी मुझे ऐसे नहीं मिलेगी ना, मैं लीगल प्रोसेस करके ले लूंगा। मेरी एक बात ये भी रिकॉर्ड करके रखना कि मैं ये बात है ना, सुना ना कि मैं फ्री हो रहा हूँ 31 जनवरी, मतलब मेरी रिटायरमेंट होगी। जब मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें मैंने 20 साल निकाले हैं। अरे भाई क्या बात है। ठीक है, मैं जनवरी को फ्री हो जाऊंगा पूरा। फिर मेरे ऊपर है ना कोई प्रेशर नहीं रहेगा इन लोगों का कि ना मैं सोशल मीडिया यूज कर सकता हूँ, ना मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मैं जाने के बाद है ना, मुझे बस एक कंप्लेन करनी है। इतने दोस्त है मेरे यहाँ के, मेरे इतने कलीग है ना, उसमें से यहाँ से रिटायर जाके लगभग आधे तो पुलिस वाले होंगे नोएडा में। कर मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे हूँ इसलिए मैं कुछ कर नहीं। तो ये होने के बाद आप करेंगे? ऑब्वियसली मैं जनवरी में करूंगा, और वो आईडी है ना मैं किसी बच्चे को दान दे दूंगा। ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेना, मेरे वर्ड्स है ना मार्क कर लेना। वैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं कौन सा गेम खेलने वाला था। अभी इसको सब पता चला कि मतलब मैंने इसको 4-5 महीना कांटेक्ट नहीं किया। जब ये अश्योर हुई ना कि पता नहीं कि बंदा गायब हो चुका है, तब इसने स्कैम किया है। ठीक है, हाँ, तब इसने आईडी पासवर्ड चेंज, उसके बाद में इसकी मेरे पास एक ही बार बात कि तुमने आईडी पासवर्ड चेंज क्यों किया। तो इसने मेरे को बस एक ही रिप्लाई दिया था कि आपको आईडी में कुछ देखना था क्या। अच्छा, इतना मैसेज करके फिर इसके बाद से कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। जबकि प्रूफ रखने की जरूरत इसको है, मेरे पास तो सारे प्रूफ है कि वो आईडी मेरी है, सोशल मेरा अटैच था, और सब जब लीगल जाते हैं ना तो सब निकल आता है। तुमको नहीं समझ में आएगा कि मैं जो जॉब करता हूँ ना उसमें कितना रिस्ट्रिक्ट रहता है। अच्छा। मैं कोई नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। मजा आ रहा है वीडियो में तो हाइप जरूर से करो। मुझे #1 चाहिए, पिछली बार तुम लोगों ने नहीं किया था, इस बार मुझे चाहिए ही है। अगर किसी ने आईडी दी है, ठीक है, जो गेम खेल रहा है, अब आईडी उसकी अनलिंक हो रही है, 7 डेज का टाइम होता है, उसके पहले उसको दिखा नहीं क्या 7 डेज तक कहाँ थे वो, उनको तभी याद नहीं आया। और जीमेल और नोटिफिकेशन, अगर एक गवर्नमेंट बंदा है तो अगर उसके पास जीमेल और नोटिफिकेशन जा रहा है तो वो चेक करके उचित नहीं कर सकता। दीदी कोई सेंस बन रहा है बात का? पहले तो आप कह रहे हो कि बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, बार बार ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो कैसे जीमेल चेक करेगा? चलो एक बार को मान लिया कि जैसे तैसे वो जीमेल उसको चेक करना चाहिए था आपके हिसाब से, तो भैया नहीं आई हो क्या आईडी स्कैम करने में? अच्छा हो सकता है यार, बार बार थोड़ी ना कोई अपनी आईडी देता है स्कैम करवाने के लिए। तो भैया जब आप अनलिंक करोगे तो अनलिंकिंग पे कोई भी मेल नहीं जाता है। लॉगिन का आईडी पासवर्ड अगर चेंज करते हो तो उसका नोटिफिकेशन जाता है। गेम से आप अनलिंक मारो, लिंक करो कुछ नया, किसी चीज का कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता है। कुछ सेंस क्रिएट कर रही हो या नहीं कर रही हो? आप हर चीज पे बोल रहे हो कि इस चीज का स्क्रीनशॉट भेज दे, उस चीज का स्क्रीनशॉट भेज दे, सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। आपके पास में कोई स्क्रीनशॉट क्यों नहीं है ये सब चीजें सपोर्ट करने का? आप दिखा दो आपके पास हो कुछ तो। और इसके बाद जितनी भी मेरी वीडियोस बनती हैं उसके बाद में सौविक भाई को ये पर्सनली 10-20 बार फोन कर करके अपने रोने रोती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाल डाल के अपना पूरा पॉइंट उन्होंने ऐसा मार रखा है कि मैं कितनी ज्यादा बेचारी हूँ। क्योंकि बात कर करके ये चीज उन्होंने सेंस कर ली कि सौविक भाई की तो खुद की बेटी है, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। तो इसीलिए ऐसे मैनिपुलेशन बना रखे हैं कि बंदा शादीशुदा है फिर भी मुझे आईडी दे रहा है, मुझसे बात करने के लिए नहीं आ रहा है। अरे भाई, बंदे ने क्लियरली ये चीज बोली थी कि मुझे आईडी मेरी एक्टिव रहे, बस इसके लिए मैंने दी थी कि उसका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, मैं नहीं खेल सकता। और उसने ये चीज बार बार बोली
बोली कि उसको आईडी वापस नहीं चाहिए थी, जब भी चाहिए होती तब वो बोल देता, बस आईडी पासवर्ड चेंज नहीं करना था। इतनी सिंपल सी बात दीदी से कही गई थी। अच्छा ये पॉइंट हो गया साइड में। अब लेके आते हैं दीदी का बुना हुआ झूठों का जाल। जैसे एक मकड़ी दूसरे कीड़ों को फंसाने के लिए अपना जाल बुनती है ना, कभी ऐसा सोचा है कि वो मकड़ी खुद ही अपने जाल में फंस जाए? मुझे गलती यहाँ पर हो गई कि मैं खुद इसमें गलत मानती हूँ अपने आप को कि एज अ सपोर्टर था या एज अ सब्सक्राइबर था तो वही रखना था, मुझे उसको दोस्त नहीं बनाना था। उस चीज में मैं गलत हूँ कि मैंने उसको दोस्त बनाया, प्रॉब्लम शेयर करी। हाँ उस चीज में गलत हूँ मैंने सिर्फ ऋषभ के साथ मेरा दोस्त था करके, मेरा कभी गोश्त दोस्त नहीं था। अच्छा गोश्त दोस्त नहीं था, फिर भी उससे मजे मजे में गेम में बोल दिया करते थे रिकॉल चाहिए तो पहले लव यू बोलो। बिना दोस्ती के दीदी लव यू बुलवाती थी, तो जिसको दोस्त माना। जो ये दीदी खुद से कह रही है कि मेरे को दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, तो दोस्ती में कहाँ तक चली जाती होंगी यार बातें। तुम्हें कभी नहीं लगा कि इतना सपोर्ट कोई कर रहा है तो दोस्ती से कुछ ज्यादा वो सोच रहा है तभी जाके तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि नॉर्मल लोगों को तो इतना सपोर्ट नहीं करता है ना। ऐसा नहीं है, मेरे और भी सपोर्टर है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, चैलेंजेस देते हैं, जो 50-50 के चैलेंजेस देते हैं, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा मुझसे कभी नहीं बोला। मेरी उनसे तो बहुत लिमिटेड बात होती है। तुम खुद बोल रहे हो ना 2-3 साल पुरानी बात है, उस टाइम पे तुम इतना ज्यादा फेमस भी नहीं था। मैं एकदम न्यू थी वाईटी पे। मेरा बहुत फ्रेंकली नेचर है कि अगर कोई स्ट्रीम पर भी आ रहा है, अगर सेकंड डे भी आ रहा है, तो मैं उससे बहुत अच्छे से बात करती हूँ कि हाँ भाई हाय हेलो कैसे हो गए। तो एक तरफ आपका कहना है कि मुझे तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये सारी बातें तो 2-3 साल पहले की हैं जब मैं ग्रो कर रही थी। तो जो इतने सारे सपोर्टर्स आपके अब आ चुके हैं 1 लाख करने के बाद में, उस टाइम पे तो आपके कोई सपोर्टर्स थे नहीं। तो जहां एक तरफ आप ये रो रही हो कि 2-3 साल पुरानी बातें हो रही हैं, तब तो मैं ग्रो भी नहीं करी थी, वहां दूसरी तरफ आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये क्यों कह रही हो कि मुझे तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा नहीं कि वो लोग मेरे ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। हाँ मैं मान रही हूँ मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। वहाँ तक भी सही था ना, वहाँ तक भी सही है। पर उनके साथ तुम मूवी देखने जाना और मूवी देखने मैं अकेले नहीं गई थी, मेरी सिस्टर को साथ लेके गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था। अगर ऐसा होता कि मैं बोलूँ आ जाओ यहाँ पर आओ ऋषभ हम मूवी देखते हैं, ठीक है मैं अकेले आती हूँ। दीदी ने बोल दिया मैंने उसको मूवी देखने के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन ये नहीं बताया आईफोन के लिए पैसे या फिर वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे दिलवाने के लिए बुलाया गया था, और ये बोला था कि यार अभी क्या करोगे, वापस जाके मूवी देख लेते हैं। तो ये नहीं बताएंगी है। तो मैं किसको करूँ, मैंने किसी भी फॉलोइंग किसी भी बंदे को अनफॉलो नहीं करा है, उसने खुद मुझे हटाया है कि अच्छा ठीक है अगर इसकी वजह से आ रही तो मैं हटा देता हूँ। तो जो बंदा ये बोलने के लिए तैयार है, और रही बात मेरी पर्सनल लाइफ या फिर अगर चलो ठीक है मेरा कोई था भी मैं अपनी लाइफ को आगे सबके सामने क्यों लाऊं करके, अगर मुझे कोई सपोर्ट करे, अगर मुझे कोई सुपर चैट करे, कुछ भी करे, मैं उसको क्यों बताऊं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। और एक तरफ अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी गलती है कि मैं उन लोगों के साथ में क्लोज हो गई, मुझे फैंस की तरह सपोर्टर्स की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए था, तो दूसरी तरफ ये क्यों कह रहे हो कि धीरज वाली बात तो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ में शेयर क्यों करूं। लेकिन एक सेकंड, धीरज भाई तो आपके हिसाब से बाकी लोगों की तरह ही आपके एक दोस्त है जिनके साथ आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डाल रखी हैं। तो अगर वो दोस्त है सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बना रहे हैं आपके साथ में, तो उसमें पर्सनल जैसी क्या चीज है? तो इसमें या तो आप उन लोगों के साथ में जिसको क्लोज फ्रेंड का नाम दे रही हो, जो कि मुझे और आपको दोनों को पता है कि केवल फ्रेंड नहीं था, क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, उससे ज्यादा था, या फिर दूसरा धीरज भाई आपके दोस्त से काफी ज्यादा बढ़कर है, जिनको आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और बार बार झूठ बोलने के बाद में फंसती चली जा रही हैं। और तीसरा जो ये आप क्लोज फ्रेंड और पर्सनल बातें करती हो, वो आप केवल और केवल धीरज भाई को छुपाते हुए अपनी सारी बातें करती थी, जिससे आपके सारे जो गोल्स हैं, आईफोन वाले हैं, वॉशिंग मशीन वाले हैं, रेंट वाले हैं, जितने भी हैं, वो सब आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर हो जाएं। तो दीदी असल में ये सब तब होता है जब आप खुद ही अपनी बातों से मुकर रही होती हो। जब आप सच बोल रही होती हो ना, तो सारी बातें एकदम क्लियर रहती हैं। जब आप बार बार अपने शब्दों से पलट रही होती हो ना, आपकी पहले कुछ इंटेंशन होती है, बाद में कुछ इंटेंशन होती है, और दिखाने के लिए आप अपनी तीसरी इंटेंशन लेके आती हो, तो बातें ऐसे ही कॉम्प्लिकेट होती है, ऐसे ही आप अपने शब्दों में फंसते हो और ऐसी आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। जो बॉटेक्स है वो मेरा कुछ ज्यादा ही मतलब पर्सनल, या फिर मैं उसको क्लियर नहीं करूंगी, बट हाँ ठीक है उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं काफी अच्छी बात होती थी उससे। बहुत अच्छा दोस्त था या फिर बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? मान लेते हैं कि एक्स बॉयफ्रेंड था। तो फोटोज वगैरह थी, चलो ठीक है मैंने उसको सेंड करा, लेकिन मैंने सबसे उस तरह से बात नहीं करी। अब दीदी ने ये तो बोल दिया कि वो एक्स था लेकिन बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, मैं उसको फोटोज भेजती थी, लेकिन इस वीडियो में तो आप ये बोल रही थी कि बॉटेक्स ने मेरी आईडी धोखे से लॉगिन कर ली थी और मेरी चैट्स और फोटोज यहाँ से लीक कर दी थी। तो ये चीज भी आपने वहीं के वहीं क्यों नहीं क्लियर करी कि आपने 5वीं-6ठी बार भी झूठ बोला था वहां पे भी? और मेरी भी वीडियो 65 मिनट की थी, जिसमें से बॉटेक्स वाला पार्ट मैंने केवल 2-2.5 मिनट का दिखा रखा है, क्योंकि उसमें इतनी सारी उसने पर्सनल बातें आपके बारे में भी कर रखी है जो आपको भी पता है, अंदर ही रहे तो अच्छी है, मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मेरा केवल और केवल आपसे प्रॉब्लम है, आपने जो स्कैम किया है, आप जो झूठ बोल रही हैं, मैनिपुलेशन कर रही हैं, उस चीज से। मैंने ये चीज पहले क्लियर कर दी थी कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ इस मैटर में, कि आपके साथ में हैरेसमेंट हुआ,
हुआ वो चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता। तो जब ये चीज मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी तो ये दोबारा से सौविक भाई के आगे यही पॉइंट क्यों रख रही हो? जो आपने झूठ बोले इन सबको, जिसको लेके मैंने बस वही वाला सेगमेंट अपनी वीडियो में दिखाया कि आशी यहाँ पे झूठ बोल रही थी, वो पॉइंट पे क्यों नहीं बात करी? अच्छा वहां से सिंपैथी नहीं मिलती, फेक नैरेटिव सेट नहीं किया जाता, इसलिए जहां जहां पे लगा कि मेरे फायदे में बातें हो सकती है वहां से अपने आप बोल के चली गई। बोलो ऑडियंस को, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। हाँ, क्या बोल सकती हूँ ऐसा? यही चीजें जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनको कि हाँ क्या चीज है, बस इतना बोल सकती हूँ। गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई। तो दीदी अगर आपको सही में ये सारी चीजें एंड करवानी है तो रो धो के नहीं होगा, गलती मानने से होगा, लोगों को बोलने से होगा कि हाँ मैंने गलत करा। और उसमें कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं चाहिए कि हाँ मैं मान रही हूँ मेरी गलती है, मेरे को फैंस की तरह ही रखना चाहिए था, ऐसा नहीं। आप सीरियसली बताओ आपने किस किस तरीके से बातें करी, किस तरीके से आप सिंपैथी गेन करती थी। उनके पास में जैसे ही पैसा होता था ज्यादा से ज्यादा उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करती थी। उनको कभी गलती से भी आपकी जरूरत पड़ जाती थी तो कैसे आप गोश्त करने लग जाती थी, उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर देती थी। अच्छा चलो मान लिया आपकी चोरी करी हुई आईडी की वैल्यू 50 करोड़ हो चुकी है, आप वापस नहीं कर सकती, तो भाई जो उसने 3 लाख लगाया कम से कम वही वापस करवा दो। एक और गोल लगा देना चोरी की आईडी वाला जिसमें 3 लाख का गोल रख देना। वैसे भी आपके पास कमी तो है नहीं सपोर्टर्स की, तभी तो आपको इतनी ज्यादा आदत है सपोर्टर्स की कि कोई कितना भी आपके लिए कर दे, 50 लाखों रुपए उड़ा दे, उसके बाद में भी आपको लगता है कि वो मेरे लिए स्पेशल फीलिंग थोड़ी ना करता होगा क्योंकि आपके लिए इतना ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। और वैसे तो यार इतने साल से अगर आप आईडी से खेल रहे होते तो जो आपके इमोशंस होते हैं उनकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। फिर भी इतना मॉनेटरी वैल्यू में कॉम्पनसेशन आशी को करना चाहिए अगर वो अपने आप को सही दिखाना चाहती है। क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसी टाइम पे दीदी ने जिनकी आईडी स्कैम कर रखी है उन्हीं के विक्टिम का मेरे पास में फोन आया और उन्होंने मुझे केस वाली बात तो करी है कि जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे 31 जनवरी के बाद वो वैसे वो करेंगे ही। साथ ही साथ में उन्होंने बोला है कि उससे पहले अगर आपको लाइव स्ट्रीम पे मुझे बुलाना है, मेरा कोई स्टेटमेंट चाहिए तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो दीदी अगर आपको ये लग रहा है ना कि बहुत मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो माफी मांगो, कांड अपने सुधारो। इन सब चीजों में जो जो आप कर सकते हो, जिन जिन लोगों को कॉम्पनसेट करना चाहिए वो आप करो, अपनी माफी मांगो। मैं भी कोई लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो यार मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, जनता भी पीछे नहीं हटेगी। मेरी जनता इसलिए सुनती है क्योंकि मैं हर एक चीज दिखाता हूँ प्रूफ के साथ में। एंड मेरा कोई गोल आपको नीचे गिराने का नहीं है, आपको गालियां पड़वाने का बिल्कुल भी नहीं है। बस यही है कि सुधार आए, अवेयरनेस फैले, लोगों को समझ में आए। और कोई भी क्रिएटर है जो अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठा के लोगों को लूट रहा है या फिर उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी संभल के रहे कि कल को उनके साथ में भी ये चीजें हो सकती हैं। और अगर आप इन कामों के लिए मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आशी दीदी की तरफ से पैसा नहीं मांगता, मैं बस इतना मांगता हूँ कि पॉकेट ब्रोकर जैसे अच्छे स्पॉन्सर जो मैं लेके आता हूँ अपने वीडियो में, आप उन पर रजिस्टर करिए, क्लिक करिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। मेरे को भी यार घर चलाना है, मेरे लिए यही मेरा रोजगार है, इन सब में मैं इतना रिस्क लेता हूँ तो मुझे अपने ब्रांड्स को रिस्पॉन्स दिखाना होता है, उसी लिए मैं कर पा रहा हूँ, वरना एक दिन मुझे भी ये सब बंद करना पड़ेगा। तो इफ यू रियली लाइक इट प्लीज एक बार डाउनलोड करिएगा। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।